अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की हमने हिस्ट्री को डिस्कस करना है। पहले हम उसके एम्स एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में हम डिस्कस करते होते हैं कि कौन से इनके साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए वर्क किया था, उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, कब कब ये वर्क जो है कौन कौन से साइंटिस्ट ने किया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। तो ये क्या है कि वो कहता है इन लिस्ट, ये क्या करता है, अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था। तो ये क्या है, एक ग्रीक फिलासफर है और वो कौन था, ये अरिस्टोटल था। तो सबसे पहले उसने सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसने क्या किया, क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स एट दैट टाइम, मीन के उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे उनको उसने क्लासीफाई किया इनटू टू ग्रुप्स। उसने टू ग्रुप्स में उनको क्लासीफाई किया। नंबर 1 पे प्लांटी और सेकंड जो था वो क्या था, एनिमेलिया। तो उसने ऑर्गेनिजम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया। मीन के कुछ को जो है उसने डिवाइड किया प्लांटी में और कुछ को एनिमेलिया में। नेक्स्ट जो है एक और साइंटिस्ट था जिसका नेम है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। तो इसने जो है वर्क किया है क्लासिफिकेशन के लिए। तो उसने ये वर्क कब किया है, इन 700 डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। तो उसने अपनी बुक के अंदर जो है एनिमल्स की 350 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया। रोट अ लॉट अबाउट लाइफ ऑफ आर्ट्स, उसने आर्ट्स की ज़िंदगी के बारे में जो है बहुत कुछ लिखा। तो नेक्स्ट है इब्न रुश्द। इब्न रुश्द जो है ये एक और साइंटिस्ट है, ये भी एक अरेबिक साइंटिस्ट है। इसको एवरोज़ का नेम भी कहते हैं वेस्ट में। तो इन 1772 के अंदर उसने क्या किया, ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक। उसने अरिस्टोटल की लिखी हुई बुक जो है, क्योंकि वो ग्रीक था तो उसने ग्रीक लैंग्वेज में वो बुक राइट की थी, जिसका नेम क्या है, डी एनिमा। तो उसने ये जो बुक है डी एनिमा, उसने जो है उसको अरबी में ट्रांसलेट किया। मीन के अरिस्टोटल की जो बुक थी जो कि ग्रीक में लिखी हुई थी, उसको उसने अरेबिक में ट्रांसलेट किया। तो इस बुक का नेम क्या है, डी एनिमा, मीनिंग ऑन द सोल। नेक्स्ट है एंड ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के एंड में मैनी बायोलॉजिस्ट वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन के जो मेथड्स थे उनके ऊपर उन्होंने वर्क किया। नेक्स्ट देखें कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस एक और साइंटिस्ट है जिसने क्लासिफिकेशन के लिए बहुत वर्क किया है। तो उसने क्या किया, डिवाइड नेचर इनटू 3 किंगडम्स। उसने नेचर को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया। नंबर 1 पे है मिनरल्स, नंबर 2 पे वेजिटेबल्स एंड नंबर 3 पे एनिमल्स। तो उसने नेचर को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया, मिनरल्स में, वेजिटेबल्स में एंड एनिमल्स में। नेक्स्ट वो कहता है यूजेज 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। तो कार्लस लीनियस ने जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की तो उसमें उसने 5 रैंक्स जो है वो यूज़ की है। अब फर्स्ट रैंक जो है क्लास है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड जीनस, फोर्थ स्पीशीज़ एंड फिफ्थ जो थी वो है वैरायटी। तो इसने ये 5 रैंक्स जो है यूज़ किए थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट है एंड्रिया सिजलपिनो। तो उसने क्या किया, डिवाइड प्लांट्स को उसने डिवाइड किया कितने ग्रुप्स में, 15 ग्रुप्स में। और उसने इन ग्रुप्स को जेनरा का नेम दिया, अंडरस्टैंड। तो उसने 15 ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के और हर ग्रुप को उसने क्या नेम दिया, जेनरा का। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जॉन रे, इसने भी क्लासिफिकेशन के लिए वर्क किया है और उसने पब्लिश किया इम्पोर्टेंट वर्क ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन। तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क जो है उसको पब्लिश किया। नेक्स्ट देखें एक साइंटिस्ट है अगस्ट रिविनस। तो ये एक और साइंटिस्ट है, इसने भी क्लासिफिकेशन के लिए वर्क किया। उसने इंट्रोड्यूस करवाया टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर का टैक्सॉन जो है वो इसने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट देखें टॉर्नीफोर्ड, ये और एक साइंटिस्ट है, इसने इंट्रोड्यूस करवाया टैक्सा ऑफ क्लास का टैक्सा एंड स्पीशीज़ का टैक्सा। इसने 2 टैक्सा जो है वो क्या किए हैं, इंट्रोड्यूस करवाए। और वो कौन कौन से हैं, क्लास एंड स्पीशीज़। नेक्स्ट फिर कार्लस लीनियस ने क्या किया, ग्रुप्ड स्पीशीज़
अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है मीन के सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स जो थी उनको जो है उसने डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइड कर दिया। तो मीन के ऐसी स्पीशीज़ जिनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, सिमिलर थी, उसने उनके ग्रुप्स जो है वो बनाए और उन ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया है क्लासिफिकेशन के लिए, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब एक और चीज़ यहाँ पे वो बताता है कि साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो है वो कौन से सिस्टम को प्रेफर करते हैं। तो मीन के वो ऐसे सिस्टम को प्रेफर करते होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो। किस चीज़ के बारे में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज़ के बारे में और उनके डिफरेंसेस के बारे में। जो सिस्टम सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो उसी सिस्टम को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया है, छोटे ग्रुप्स में, बड़े ग्रुप्स में। तो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की गई है। तो उसके बाद फिर बताया गया है कि बायोलॉजिस्ट ने जो है जब 5 किंगडम्स जो हैं एनिमल्स के बना लिए, तो अब तमाम बायोलॉजिस्ट जो हैं वो उस 5 किंगडम पर जो है मुतफिक है, मीन के वो उस पर एग्री हैं कि 5 किंगडम जो हैं मीन के ऑर्गेनिजम्स के वो अब सूटेबल है। मीन के तमाम ऑर्गेनिजम्स को अब 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब ये तो इस बुक के अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। वैसे अब 7 किंगडम जो है वो भी पढ़े जाते हैं। तो अब मोस्टली जो है वो 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है। अब उन 5 किंगडम्स में क्या ड्रॉबैक्स हैं और उनको कैसे कैसे जो है 5 किंगडम जो है वो बने कैसे, किस तरह से उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो आपका इस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।